नौकर के साथ आंखें मटकाने के चक्कर में मालकिन लगातार शराब गटक रही थी और बार बार उसे ग्लास भरने के लिए बुला रही थी। उसकी नजरों में बेसब्री साफ झलक रही थी। गनीमत रही कि दोनों के इस इशारे पर मालिक की नजर नहीं पड़ी। लेकिन उसी रात जब दोनों रंगरेलियां मना रहे थे तभी मालिक अचानक वहां आ धमका। डर के मारे राजू तुरंत खिड़की से कूदकर भाग निकला। उसे लगा कि कमरे में भाग जाने से वह बच जाएगा, पर मालिक पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया और एक एक करके सभी नौकरों की धड़कनें चेक करने लगा। दूसरों के मुकाबले राजू का दिल मोटर की तरह धड़क रहा था, जिससे साफ पता चल गया कि वही गुनहगार है। अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नहीं दिखा, इसलिए मालिक ने राजू के सिर से बालों की एक लट काट ली ताकि अगली सुबह उसे पहचान कर मार सके। तभी राजू ने दिमाग दौड़ाया और कमरे के बाकी सभी साथियों के सिर से भी एक एक लट काट दी। अगली सुबह वह सचमुच बच निकला। इसके बाद जान बचाने के लिए उसने मालकिन से दूरी बनाने की ठान ली, लेकिन मालकिन मानने को तैयार नहीं थी। राजू को जितना बचते देखती वह उतनी ही उसके पीछे पड़ जाती। बदकिस्मती से दूर दीवार पर खड़े मालिक ने दोनों की यह हरकत अपनी आंखों से देख ली। उसने फौरन अपने आदमियों को राजू को जान से मारने का हुक्म दे दिया। राजू की फुर्ती अच्छी थी, इसलिए वह एक बार फिर बाल बाल बच निकला। बेघर होकर भटकते हुए उसे रास्ते में एक पादरी मिला। पादरी ने दया खाकर उसे अपनी नन की कॉन्वेंट आश्रम में रख लिया ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके, लेकिन एक शर्त रखी कि उसे बहरे और गूंगे होने का नाटक करना होगा। राजू को लगा कि यह बदनामी से बचने का तरीका है और उसने तुरंत हाँ कर दी, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पादरी असल में उसकी जान बचा रहा था। असल में वहाँ की नन्नें बहुत खूंखार थीं। पिछले मजदूर को सिर्फ एक नजर देखने भर के लिए उन्होंने इतना पीटा था कि वह चीखता चिल्लाता भागा था। अगली ही सुबह नए आए राजू पर ननों की नजर पड़ गई। गलती से नजरें मिलते ही दूसरी नन ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठा ली और उसकी आंखें निकालने की धमकी देने लगी। गनीमत रही कि हेड मदर ने आकर उसे रोक लिया। राजू को मजबूरी में यह सब चुपचाप सहना पड़ा, लेकिन इस ड्रामे के बाद राजू के हैंडसम लुक ने सभी ननों का ध्यान खींच लिया। अगले दिन जब वह गड्ढा खोद रहा था तभी पहली नन उसके पास आई और काम में हाथ बंटाने लगी। दोनों जैसे ही करीब आए उनके होंठ चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपक गए। अगर सुबह की घंटी न बजी होती तो वही मामला आगे बढ़ जाता। सुबह की प्रार्थना में पहली नन के गंदे स्कार्फ और नाखूनों में लगी मिट्टी दूसरी नन की तेज नजरों से बच न सकी। इससे उसके अंदर जलन और मुकाबला करने की आग भड़क उठी। उसने अपनी सहेली से जड़ी बूटियों का रस निकलवाया, उसे अपनी आंखों में डाला और उंगली काटकर खून से अपने गाल लाल कर लिए ताकि राजू उस पर फिदा हो जाए। यह सब देखकर राजू हैरान रह गया, लेकिन गर्दन पर छुरी लटकी देख उसे यह जबरदस्ती का प्यार कबूल करना पड़ा। दूसरी नन को कामयाब होते देख तीसरी नन के मन में भी खुराफात सूझी, पर उसे सही तरीका नहीं पता था, तो उसने वह जड़ी बूटी का रस सीधे पी लिया और चेहरे पर खून पोत लिया। उसे देखकर राजू को लगा कि यह कोई आदमखोर है और डरकर उसने उसे धक्का दे दिया। दरवाजे पर आहट सुनकर तीसरी नन कोने में छुप गई, जहाँ पहले से ही पहली नन मौजूद थी। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वही गुस्सैल दूसरी नन थी। उसने आते ही राजू की गर्दन पर चाकू रख दिया। राजू परेशान हो गया कि यह सिलसिला कब खत्म होगा, लेकिन गूंगे का नाटक करने की वजह से वह आवाज भी नहीं निकाल सकता था। नन ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे घसीटते हुए ले गई। कमरे में छुपी दोनों नन्नें भी फिक्र के मारे पीछे पीछे चल पड़ी। वहां जाकर पता चला कि दूसरी नन असल में एक डायन थी जो अपनी सहेली के साथ मिलकर राजू की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रही थी। तभी तीसरी नन ने बीच में आकर उनका खेल बिगाड़ दिया। फिर वह भागकर कॉन्वेंट पहुंची और वहां जांच के लिए आए बड़े बिशप के सामने सारी शिकायत कर दी।